Hello all, my name is Yuzveer Saini. I'm your graphic designing trainer and my channel is Graphic Work. चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ फोटोशॉप। तो हम क्रिएट न्यू पे जाएंगे, क्रिएट न्यू एंड हम इसको अनटाइटल को लिखते हैं क्लास 2। इसमें हम कुछ बेसिक टूल्स और समझेंगे कि हमें इसके साथ वर्क कैसे करना है। क्रिएट करने के बाद हमारे पास है हमारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा 1000 बाई 1000 पिक्सल का, और हम इसको एक करके क्लोज कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट टूल था मूव टूल, सेकंड टूल था हमारा रेक्टेंगल टूल, जिसका शॉर्टकट की है यू। रेक्टेंगल टूल्स को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो क्लिक एंड ड्रैग से क्या हो रहा है कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। अगर हम शिफ्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो एक स्क्वायर बन रहा है। यस, स्क्वायर बन रहा है। और ऑल्ट और शिफ्ट दबा के हम क्लिक करेंगे, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के तो मिडल से अलाइन होके हमारा स्क्वायर बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि मिडल से अलाइन करते हुए हमें स्क्वायर बनाना है तो शिफ्ट और ऑल्ट। अगर हमें क्लिक एंड ड्रैग से स्क्वायर बनाना है तो शिफ्ट। अगर हमें रेक्टेंगल में बनाना है तो हम हमारे फ्री हैंड मूव कराएंगे इसको किसी भी साइड में। अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें ये पूछता है कि क्रिएट रेक्टेंगल, किस साइज का हमें रेक्टेंगल चाहिए। मुझे चाहिए 100 बाय 100 फ्रॉम सेंटर एक रेक्टेंगल चाहिए। तो ये 100 बाय 100 का हमें रेक्टेंगल चाहिए। अभी इसमें कलर फिल नहीं है, तो कलर फिल करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी बार में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी बार में क्या है कि हमें फिल नन है, ये साइन होता है नन का। नन पे क्लिक करेंगे और हम इसको कोई भी कलर देंगे। रेक्टेंगल का स्ट्रोक मीन्स आउटलाइन इसका हमें नहीं चाहिए अभी, तो हम इसको नन कर देंगे। अगर हमें वापस से चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे और कोई भी कलर का हम इसको स्ट्रोक करेंगे। तो हम इसको फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कंट्रोल T दबा के, और ट्रैक करेंगे इसको शिफ्ट दबा के, तो ये प्रोपोर्शनली हमारा एक स्क्वायर बन जाए। इसको साइड करते हैं और हम हमारे दूसरे रेक्टेंगल पे जाते हैं, यानी तीसरे रेक्टेंगल पे जाते हैं। उसमें कोई भी हमें कलर फिल नहीं हो रहा, तो कलर फिल करने की शॉर्टकट भी है। क्या है, ये होते हैं हमारे फोरग्राउंड कलर एंड ये होता है हमारा बैकग्राउंड। फोरग्राउंड कलर में हमारा येलो कलर है, तो हम फोरग्राउंड कलर को हमारे इस रेक्टेंगल 3 में डालना चाहते हैं। तो कैसे होगा कि हम कंट्रोल डिलीट दबाएंगे। अगर अभी भी नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, हम क्योंकि हमारा फिल नन है तो हम इसका फिल कोई भी कर देते हैं। तो इसलिए हमारा फिल नन था, इसलिए हमारा कोई भी कलर नहीं आता। लाइक हम दोबारा से इसको देखते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी कलर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे रेड कलर, ओके कर दिया। और अगर मैं इसको ऑल्ट डिलीट दबाऊँ तो रेड कलर हो। इसी टाइप से मैं अगर कोई भी डबल क्लिक करके यहाँ पे कलर पिकर से कोई भी कलर पिक करूँ और ऑल्ट डिलीट दबाऊँ तो ये इस कलर का हो। अब ऐसे इसमें करेंगे, उस लेयर पे जाना है मूव टूल से और ऑल्ट डिलीट दबा दें। तो इसमें भी क्यों नहीं कलर फिल हो रहा है, क्योंकि हम हमारे फिल में जाएंगे। फिल हमारा नन है, फिल को कोई भी कलर से फिल कर देंगे तो अपने आप ही इसमें कलर आ जाएगा। तो इसको हम डिलीट करते हैं, इसको भी हम डिलीट करते हैं, इसको भी हम डिलीट करते हैं। तो रेक्टेंगल टूल पे वापस आते हैं, रेक्टेंगल हमारी लेयर पे वापस आते हैं। ये होती है लेयर्स, यहाँ से हम कुछ भी न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो अलग लेयर पे आता है। तो हमारा अलग लेयर पे आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई भी कलर है, लेकिन यहाँ पे आपको येलो कलर फिल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी बार में फिल कलर येलो है, इसलिए हमारा ये यहाँ पे ब्लू कलर हो रहा है। अगर इसी को ही चेंज करना है तो हम यहाँ पे अगर ब्लू कलर है तो इसमें हम ऑल्ट डिलीट दबा देंगे तो हमारा ब्लू कलर फिल हो रहा है। ऐसे ही हम अगर फोरग्राउंड कलर में रेड कलर फिल कर देते हैं, हम डबल क्लिक करके ओके करेंगे, और अगर हम कंट्रोल डिलीट दबाएंगे तो इसमें रेड कलर फिल। सिंपल सा है कि ऑल डिलीट से फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल डिलीट से बैकग्राउंड कलर। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टूल पे, हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट टूल पे जाएंगे, हमारा है राउंडेड रेक्टेंगल। एज द नेम राउंडेड रेक्टेंगल मीन्स राउंड कॉर्नर। अभी बिल्कुल सिंपल कॉर्नर लग रहा है क्योंकि इसमें हमारा राउंडेड रेक्टेंगल का रेडियस है, राउंडनेस का 10 पिक्सल्स है। अगर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल कर दूँ
तो यहाँ पे 50 के अराउंड राउंडनेस आएगी। अगर मैं यहाँ पे 30 पिक्सल कर दूँ तो यहाँ पे 30 के अराउंड पिक्सल आएगी। और ये कलर फिल इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे फिल नहीं है, इसको फिल ऑन करें तो ये हमारा फिल ऑन हो गया। तो राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में आपको समझ आ ही गया होगा। ऐसे ही स्क्वायर, राउंडेड स्क्वायर बनाना तो शिफ्ट दबा के हम स्क्वायर बना सकते हैं और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको किसी भी साइज में। एंटर करेंगे और ऑल्ट डिलीट से फिल कर देंगे, लेकिन इसका फिल यहाँ से ऑन होना चाहिए, इसलिए हम इसको फिल कर देंगे। तो हम इसको अभी डिलीट करते हैं, इसको भी हम डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसी टाइप से है इलिप टूल से बनेगा इलिप, लेकिन हम शिफ्ट दबाएंगे तो सर्कल, और शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे तो सेंटर अलाइन सर्कल, सेंटर से अलाइन होगी सर्कल को। अगर हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो सर्कल ही बनेगा, लेकिन हमारा कॉर्नर से सर्कल बनेगा। इसमें भी हम अगर फिल करना है तो हम पहले फिल ऑन करेंगे, और कोई भी कलर फिल करना है तो जैसे मेरे को इसमें फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो मैं इसमें दबाऊंगा कंट्रोल डिलीट, ऑल्ट डिलीट और कंट्रोल डिलीट। दो शॉर्टकट आपको याद रखने फिल कमांड के लिए। यहाँ से फिल हो सकता है, लेकिन आपको दो कमांड याद रखनी है, शिफ्ट ऑल्ट डिलीट और कंट्रोल डिलीट। ठीक है, अब हम इसको दोनों को डिलीट करते हैं। ऐसे ही हमारा है पॉलीगन। पॉलीगन क्या है कि अभी ये बन रहा है 6 साइड का, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे हम, ये देखेंगे। हमारा एक बार फिल ऑन कर लेते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रोक की नन कर दें एक बार, और हम देखें कि यहाँ पे है हमारा 6 साइड। अगर हम इसका 3 साइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ट्रायंगल। अगर हम इसका 5 साइड करेंगे तो क्या बनेगा, पेंटागन। तो हम इस हिसाब से हमारी कस्टम साइड वाले पॉलीगन बना देते हैं। तो 5 साइड का पॉलीगन बनेगा अगर हम इसका 5 साइड करेंगे। हम इसके 10 साइड भी कर सकते हैं, तो 10 साइड वाला पॉलीगन। और ये फिल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रीन फिल किया हुआ है। अगर हम किसी भी कलर और भी कलर करना है तो कंट्रोल डिलीट या ऑल्ट डिलीट, कुछ भी डिलीट। तो नेक्स्ट है हमारा लाइन टूल। लाइन टूल क्या काम करता है कि लाइन क्रिएट करता है, कोई भी लाइन। अब ये लाइन हमारी रेड कलर की फिल है। अभी पहले मैं इनको सबको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। लाइन टूल क्या है कि लाइन क्या है, 5 पिक्सल की विड्थ की लाइन है। अगर मैं इसको 2 पिक्सल की लाइन कर दूं तो इससे थोड़ा सा कम रहेगा। अगर इसमें फिल नन है तो आपको लाइन दिखेगा ही। अगर हम इसका स्ट्रोक ऑफ कर दें और फिल ऑन कर लें तो रेड कलर का हमको लाइन दिखेगा। अगर हम 10 पिक्सल की लाइन लेते हैं रेड कलर की, तो इसमें भी शिफ्ट और कंट्रोल का बहुत काम है। हम शिफ्ट से हम क्लिक करके शिफ्ट दबाएंगे तो 45 डिग्री एंगल पे रोटेट होगा, 45 डिग्री एंगल पे इसका होगा। नहीं तो इसको फ्री हैंड हम बिना शिफ्ट दबाए कहीं भी इसको लाइन को कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आप कैसे भी बनाओ इसको बनेगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि फिल ऑन करना। तो नेक्स्ट है हमारा कस्टम शेप। कस्टम शेप में हमको बहुत सारे कस्टम शेप मिलेंगे। मीन्स यहाँ से एक बार हम फिल ऑन करते हैं और कस्टम शेप में प्रॉपर्टी बार में जाके देखेंगे, यहाँ पे शेप्स में जाएंगे तो बहुत सारी शेप्स हैं, लेकिन आपको इतनी शेप्स नहीं दिख रही हैं तो कोई बात नहीं, आपके किसी में कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से अपेंड करना होगा सबको। जैसे ऑल को अपेंड कर देंगे तो आपको, यानी मैंने ऑल पे कर दिया तो दोबारा से ही सारी वापस से आ गई मेरे पास बहुत सारी। मैं कंट्रोल Z करूँगा, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कस्टम शेप्स में जाएंगे हम, कस्टम शेप्स में यहाँ पे जाके हम क्लिक कर देंगे कस्टम शेप। जैसे मैं ये वाली एरो ले रहा हूँ और कंट्रोल 0 से हमारे डॉक्यूमेंट को फिट टू साइज मिलते हैं, यानी कितना भी जूम आउट हो, ये कंट्रोल 0 दबाने से हम हमारे डॉक्यूमेंट के फुल साइज पे आ जाएंगे, यानी फिट टू स्क्रीन पे आए।
अगर हमें कस्टम शेप बनानी है तो इसमें भी शिफ्ट और कंट्रोल का काम। अगर ये प्रोपोर्शनली नहीं बन रहा है आपको तो आपने शिफ्ट नहीं प्रेस किया, तो ये प्रोपोर्शनली बनेगा। प्रोपोर्शनली बनाने के लिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और ऑल्ट दबाएंगे तो मिडल से लाइन होके हमें हमारी कस्टम शेप मिलेगी। इसमें बहुत सारे कस्टम शेप हैं, तो आप जो भी आपको यूज़ करनी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसका ये वाली यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे शिफ्ट दबा के, तो ये प्रोपोर्शनली आप इसको फिल कर सकते हैं ब्लू कलर में, ब्लू कलर का जो लाइट बल्ब है ये मिलेगा। तो हम हमारे शेप टूल हमने कर लिया है। शेप टूल करने के बाद एक और टूल है जो हम करने वाले हैं आज, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है कि वो इससे ही रिलेटेड है हमारा। अगर हमने एक रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर बनाया है, उसमें आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। एंकर पॉइंट्स को हम अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करके अगर हम मिलाएं, क्योंकि ये हम ऐसे मूव करा रहे तो चारों सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड पार्ट क्या होगा कि डार्क एरिया दिखेगा इनका। अगर हम बाहर क्लिक करते हैं और हम इसको ड्रैग करके क्लिक करते हैं तो हमारा एक पार्ट दिखना, ये आपको अभी दिखने का होगा तो इसलिए मैं इसको फिल कर देता हूँ, वन टाइम के लिए इसको फिल कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इस पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करके तो सिलेक्ट कर लूँ और सिलेक्ट है ये पार्ट। अभी हम बैकग्राउंड पे हैं इसलिए ये काम नहीं कर रहा है, ये हमें पहले जाना पड़ेगा रेक्टेंगल लेयर। हम रेक्टेंगल लेयर पे आते ही हमें सिलेक्शन की नज़र आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे कि क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारे पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। हम डायरेक्ट सिलेक्शन क्या है कि डायरेक्टली पॉइंट को, इंडिविजुअल पॉइंट को डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं और उसको एडिट करते हैं। कहीं भी हम इसको ले जा सकते हैं, हमारी कस्टम शेप बना सकते हैं कि हम इस शेप से कुछ और शेप बना सकते हैं। मीन्स हम इससे ट्राइंगल बना सकते हैं। कैसे? हम इसको क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और कोई पॉइंट सेलेक्ट नहीं है और हम इसको सीधा डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने से हमारा ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। और ऐसे ही हम किसी भी पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे इलिप है, इलिप में हम अगर कलर फिल करते हैं, ये कलर फिल किया हमने और हम हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, इसकी शॉर्टकट है ए। अगर हमें स्विच करना है डायरेक्ट और पाथ सिलेक्शन टूल, पाथ नेक्स्ट है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पाथ सिलेक्शन टूल में करेंगे तो शिफ्ट और ए दबाएंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो पॉइंट 1 सेलेक्ट हो जाए। तो इसके हैंडल्स आगे हम इसकी शेप को कहीं भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह। आजकल मॉडर्न शेप में बहुत चल रहा है तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। तो इस पॉइंट को क्लिक करके हम इसको डिलीट करेंगे तो हमारा ये हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म है और हम इसको बड़ा कर सकते हैं शिफ्ट से प्रोपोर्शनल। हम शिफ्ट से प्रोपोर्शनल इसलिए बड़ा करें क्योंकि यहाँ हमें स्ट्रेच नहीं चाहिए, कुछ भी चीज़ स्ट्रेच नहीं चाहिए। अभी आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप शेप्स पे काम करें, अगर आप पिक्चर पे काम करें तो आपको शिफ्ट और उनका बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो हम शिफ्ट दबा के प्रोपोर्शनल को कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक पॉइंट और डिलीट कर दें इसका तो ये सर्कल खत्म है, बन जाएगा एक कर्व। अगर हम इसका फिल नहीं कर दें और इसका स्ट्रोक बढ़ा लें ब्लैक कलर का तो हम इसको एक कर्व के रूप में यूज़ कर सकते हैं हमारे डिज़ाइन। ऐसे ही हम इसी रेक्टेंगल पे जाएंगे और इसका एक पॉइंट डिलीट कर देंगे, एक लाइन होंगे। इस लाइन को फिल नहीं दिखेगा ये क्योंकि लाइन है तो स्ट्रोक बन जाएगा। स्ट्रोक बनने से इसको ब्लैक कलर दे सकते हैं, तो इसको एक लाइन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और पाथ सिलेक्शन क्या है कि पाथ होता है कि कोई भी आउटलाइन, पूरे ऑब्जेक्ट की आउटलाइन डायरेक्ट उसको पूरे पाथ को घुमाएगा। हम एडिट वाले पे आते हैं और हम इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे। अब इसका कोई भी पार्ट वाइज इसका कोई भी लेना देना नहीं इससे, और सीधा ही इसको उठा लेगा पाथ को पूरी। अभी समझ नहीं आ रहा, एक इलिप बना रहे हैं
जिसमें हम इसका ये है आउटलाइन है। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको डायरेक्टली मूव करा सकते हैं। इसका यूज यही है कि आप इसको डायरेक्टली मूव करा सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पार्ट को। अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो हम इसको डायरेक्ट पार्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करके जा रहे हैं और हम इसको यहाँ रखते हैं। यदि कोई शेप बन गई है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पाथ सिलेक्शन टूल में डिफरेंस समझ में आएगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल डायरेक्ट पॉइंट को सिलेक्ट करता है और पाथ सिलेक्शन टूल फुल्ली पाथ को सिलेक्ट करता है। ये पॉइंट्स को सिलेक्ट करेगा। जैसे ये रेक्टेंगल पे आ रहे हैं तो इसको डायरेक्टली सिलेक्ट करेगा। अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पॉइंट सिलेक्ट इधर उधर करते हैं तो ये था हमारा डायरेक्ट एंड पाथ सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट है हमारा डिलीट करते हैं इसको। हम कोई इसमें ऑब्जेक्ट ओपन करते हैं। हम मूव कर रहे हैं इसमें कोई भी पिक्चर, जैसे ये मैंने अपनी पिक्चर बनाई थी इंस्टाग्राम के लिए, इसमें ये पिक्चर ऑन कर रहा हूँ। तो मैं इस पिक्चर को ऑन करने के बाद मैं इसको अगर मैं जूम इन कर दिया मैंने इसको बहुत ज़्यादा, तो मेरे को डिटेल पे वर्क करना है। जैसे मेरे को पोर्शन पे वर्क करना है तो मुझे बार बार में ऐसे ऊपर ले जाने में दिक्कत आ रही है, तो मुझे स्पेस दबाना है या हमारा नेक्स्ट टूल है हैंड टूल सेलेक्ट करना है और हम इस डिटेल को यूज कर रहे हैं। जिस भी डिटेल पे जाना है हमें उस पर हमें चेक करना है इसको कि कैसे हम हमारे डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। तो अगर हमें फिट टू स्क्रीन जाना है Ctrl 0 दोबारा से दबाना है। ये काम करते हैं जब हम हमारी सिलेक्शन बनाते होते हैं कि हमें डिटेल पे वर्क करना है कि कोई पोर्शन रह ना जाए, तो हम इसे जूम इन करके हम सिलेक्शन ले रहे होते हैं या हम किसी चीज़ पे वर्क कर रहे होते हैं तो इसको यूज़ करना होता है हमारे हैंड टूल को। हैंड टूल से फिर हम आते हैं हमारे जूम टूल। जूम टूल की प्रॉपर्टी है जूम इन जूम आउट। प्लस है तो जूम इन, माइनस है तो जूम आउट। अगर सीधा हैंड टूल लेना तो प्रेस स्पेस। तो हम इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो हम इसको मूव करा सकते हैं कहीं भी। तो नेक्स्ट है हमारा जूम टूल को यूज़ करने के लिए जैसे हमने प्लस वाला यूज़ किया है, अगर हम ओल्ड दबा लेंगे तो माइनस सीधा ही माइनस पे भी आ जाएंगे और बाकी स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट से ही जूम इन जूम आउट हो जाता है। तो ज़्यादा जूम का काम नहीं है, स्पेस का बहुत ज़्यादा काम है कि स्पेस बार दबाने से हमारा हैंड टूल आ जाता है। हैंड टूल बहुत इम्पोर्टेंट है डिटेल में वर्क करने के लिए कि आपको डिटेल में जाना है तो डिटेल में वर्क करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हमारे ये दो पोर्शन, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें फोरग्राउंड कलर से क्या होगा कि हम इससे कलर पिक कर सकते हैं कहीं भी कौन सा भी, लेकिन हमें स्विच करना है। अगर हमें बार बार में ये कलर फोरग्राउंड में चाहिए, कलर बैकग्राउंड में चाहिए, तो हम स्विच करना है तो एक्स दबाएंगे, हम हमारे फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर स्विच हो जाएंगे। और यहाँ से भी स्विच हो जाएंगे, लेकिन हमें शॉर्टकट पे ध्यान देना है, शॉर्टकट पे एक्स दबाने से हमारा काम होगा। तो नेक्स्ट है हमारा आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या है कि ये टूल हमारे किसी भी वर्क कर रहे हैं, हम जिस भी ऑब्जेक्ट में वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, प्रॉपर ये कलर चाहिए तो हमें आई ड्रॉपर टूल से वो कलर मिलेगा। तो हम क्लिक करेंगे तो वही प्रॉपर कलर यहाँ आ जाएगा। एक्स दबा के हम नेक्स्ट कलर, हमें इसी डॉक्यूमेंट से हमें नेक्स्ट कलर चाहिए ग्रीन, जो भी ये कलर है, कोई भी जैसे ब्लू कलर में पिक चाहिए तो हमारे ये ब्लू कलर पिक हो जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जा रहा हूँ और मुझे चाहिए रेक्टेंगल, ब्लू कलर का रेक्टेंगल चाहिए मुझे, तो मुझे ये ब्लू कलर का रेक्टेंगल मिल जाएगा इस कलर पिक आई ड्रॉपर की वजह से। और एक और मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा और मुझे चाहिए ये वाला कलर, तो मैं ऑल डिलीट
इसमें ये वाला कलर फिल कर दूंगा। तो मैं किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी पिक्चर में से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, जैसे आइडो का टूल बोलते हैं। सैंपल कलर लेता है ये पूरे इमेज में से किसी भी इमेज के कलर लेता है। तो नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, इसको डिटेल में भी करेंगे। फर्स्टली हम काम कर रहे हैं कि छोटा मोटा कोई डिज़ाइन बनाना हो, तो इसलिए बस टेक्स्ट टूल इसलिए यूज़ करना है कि भाई थोड़ा बहुत डिज़ाइन में टेक्स्ट आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्लिक करेंगे। क्लिक करने से हमें टेक्स्ट की लेयर मिलेगी, तो हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम है युद्धवीर, तो मैं युद्धवीर लिखता हूँ और फिर मैंने इस कलर, क्योंकि ये कलर फोरग्राउंड कलर में पिंक कलर था इसलिए इस कलर का है। अब मैं इसमें टी है इसकी शॉर्ट कर दूँगा, टी दबा के इसके बीच में क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए से इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। इसको पूरे को सिलेक्ट करने का ये भी एक तरीका है, और दूसरा तरीका है कि मैं इस टी में डबल क्लिक करता हूँ, फिर ये पूरा सिलेक्ट होगा। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, टी की प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ब्लैक या पिंक या ब्लू। ओके, यहाँ से मैं इसका साइज बढ़ा दूँ, यहाँ से मैं इसका कोई भी फॉन्ट दे सकता हूँ। ये मैंने इसका फॉन्ट दे दिया। ये मैं इसका, अगर इसकी फॉन्ट की कोई प्रॉपर्टी है तो फॉन्ट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये मुझे साइज बढ़ाना छोटा करना हो तो मैं इसको कर सकता हूँ। मैं इसको राइट अलाइन कर सकता हूँ, इसको मिडल अलाइन कर सकता हूँ, टेक्स्ट को या लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ, जो भी है। तो यहाँ से मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ। अब मेरा है मेन काम कि आपको बताऊं कि इसका यूज़ कैसे करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का और टेक्स्ट टूल का और हमारे रेक्टेंगल टूल का, कि एक परफेक्ट डिज़ाइन बनाने कैसे यूज़ करें इसको। तो फर्स्टली हम इसमें उनको सबको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और मैं लिखूँगा सबसे पहले टेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन को मैंने इसमें दिया है कोई भी मैं इसको फॉन्ट का नाम दे रहा हूँ। इसमें ए बी काइंड मैंने नाम से फॉन्ट दिया है इसको, और उसको मैंने बड़ा किया है, और मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ मेरे डिज़ाइन। तो मैं इसका डिज़ाइन का नीचे इसके रेक्टेंगल देना चाहता हूँ, कुछ अच्छी शेप है। तो मैं इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसके नीचे रखूँगा इसको, ग्राफिक डिज़ाइन के नीचे रेक्टेंगल को रखूँगा, उसको कलर फिल कर दूँगा, वही भी जैसे पिंक का, और उसके मूव करा के इसके नीचे रखूँगा, उसको ट्रांसफॉर्म करूँगा इसके साइज के अकॉर्डिंग। बाकी मुझे ये ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको डबल क्लिक करके तो वाइट कर दूँगा। अब मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरा काम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा इसको शिफ्ट दबा के थोड़ा सा, तो इस टाइप के आपने टेक्स्ट के नीचे शेप देखेंगे, तो इस टाइप से बनता है। और आप इसकी ट्रांसफॉर्म की कंट्रोल ऐड करूँगा, इसकी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में जाके भी इसको राइट क्लिक करके इसके ऊपर ही, और इसकी प्रॉपर्टी है स्क्यू को यूज़ करके आप भी इसको भी चेंज कर सकते हैं। पर ये दोनों साइड से हो रहा है, इंडिविजुअली दोनों साइड से हो रहा है। तो इंडिविजुअली करने के लिए आपको एक पॉइंट सेलेक्ट था, इसलिए मैं बोला था कंट्रोल टी दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे हम स्क्यू करेंगे, तो शिफ्ट होल्ड दबा के स्क्यू करेंगे, तो ऊपर से भी हो रहा है, तो दोनों साइड से हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको रेक्टेंगल को, ग्राफिक डिज़ाइन को थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको डबल क्लिक करके वाइट कलर,
तो इस टाइप के डिज़ाइन आपने देखे होंगे। इस टाइप से और भी डिज़ाइन बन सकते हैं। मीन्स आप रेक्टेंगल को डिलीट कर दो, अब वो ग्राफिक डिज़ाइन नहीं है लेकिन वाइट कलर है इसलिए आपको दिखने का। तो आप इसमें कस्टम शेप भी कोई ले सकते हैं। कस्टम शेप में जाइए, कोई कस्टम शेप उठाइए, जैसे आपको ये बैच मिल रहा है ये यूज़ कर लीजिए आप। इस टाइप से कुछ भी फिल कलर ये कलर, तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन, ठीक है। और आप इस शेप को डायरेक्टली कुछ भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टली हमने चेंज कर दिया इसका कुछ भी पॉइंट पकड़ा और डायरेक्टली हमने बता दिया, यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर लिया, जैसे कस्टम शेप में दिया आइडिया टाइप कुछ ये वाली शेप पहले भी यूज़ की थी। प्रोसेस स्लो है, कोई भी शेप ले लो, जैसे क्राफ्ट डिज़ाइन के लिए कोई शेप ये भी शेप ले लेते हैं। इसको यहाँ पे सिंपली शिफ्ट दबा के करूँ और इसको कलर कर दूँ वाइट, वाइट कलर कर दूँ, स्ट्रोक कर दूँ। इस शेप को यूज़ करूँगा हमारे डिज़ाइन में। अब मैं डायरेक्टली इस टाइप सेक्शन टूल पे जाता हूँ, थोड़ा सा इसको अंदर कर दूँ, थोड़ा ज़्यादा बाहर लग रहा था। ये हमारा ग्राफिक डिज़ाइन है। अब इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको मूव टूल से थोड़ा बीच में लगाऊँ ताकि थोड़ा लाइन ये आपको पिंक लाइन दिख रही है, ये है स्मार्ट गाइड। इसका आगे चल के इसका बोर्ड भी लीजिएगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें। तो ये है हमारा ग्राफिक डिज़ाइन। यहाँ पे हम कुछ भी अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो टेक्स्ट बन रहा है, अगर हम क्लिक नहीं कर रहे तो हम इस लेयर को डिलीट कर रहे हैं। आप पहले कलर चेंज करो उसका, इस कलर का ही ब्लू कलर का यूज करके यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्लिक एंड ड्रैग से एक पैराग्राफ, क्लिक एंड ड्रैग से आएगा एक पैराग्राफ और इसका कलर मैं चेंज करूँगा यही ब्लू और मैं इसका ट्रांसफॉर्म करूँगा, इस सारे टेक्स्ट को यही छोटा करूँगा ताकि ये अच्छा लगे कुछ देखेंगे। और इसका फॉन्ट चेंज कर दूँगा, इसको थोड़ा सा छोटा, तो हम इसको हम देखने में इसको बोल सकते हैं कि ये कुछ PDF टाइप कुछ स्लाइड टाइप है, तो हम इसको बना सकते हैं ऐसे। और इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपको जो भी चाहिए, जैसे चाहिए इसमें कोई और कलर, इसमें इसको डिफ़ॉल्ट करना है बैकग्राउंड को तो D दबा दूँगा तो डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट में सेलेक्ट हो जाएगा। और डिलीट दबाऊँगा मैं इसको ब्लैक एंड वाइट ब्लैक में फिल कर दूँगा और Ctrl+0 से इसको मैं इसमें फिट टू स्क्रीन करता हूँ। अब मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म करूँगा इनको सबको ग्रुप में डाल के, Ctrl+G से ग्रुप, Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म करूँगा और थोड़ा सा बढ़ा दूँगा ताकि ये एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाए। तो ये सिंपल सा कोई बन गया है। और मैं इस कलर को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, वाइट करूँगा इसको, ये थोड़ा खिल गया है। यस, तो हम इस टाइप से कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। हमारा जो हमने कलर पिक किया है यहाँ से वो कलर यहाँ पे ला के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी यानी इंफॉर्मेशन चाहिए या इससे रिलेटेड कोई कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए टूल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस आने वाली हैं।